नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ने के क्या फ़ायदे? ज़ोर से कुरान पढ़ने से क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक पढ़ने के दुनिया में क्या फ़ायदे और मौजज़ात होते हैं? ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ने के मौत के वक्त क्या क्या फ़ायदे और मौजज़ात होते हैं? ज़ोर से कुरान पढ़ने के कब्र में क्या क्या फ़ायदे और मौजज़ात होते हैं? मोहतरम नाज़रीन, एक बात जो कि हक़ और सच है, पक्की और खरी है, बल्कि मोहर लगी हुई है, वो ये कि ज़मीन और उस पर बसने वाली हर एक चीज़ एक दिन ख़त्म होने वाली है। क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें कोई झूठ नहीं है, और अल्लाह ज़रूर उन लोगों को ज़िंदा करेगा जो कब्रों में दफन हैं। क़यामत के दिन का सही वक्त अल्लाह को मालूम है। अहादीस से यही मालूम होता है कि वो वक्त बहुत करीब है। सिर्फ अल्लाह ही को गैब का इल्म है, वो किसी को इसमें शरीक नहीं करता। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं, जब तुम में से कोई रात को इबादत के लिए उठे तो ज़ोर ज़ोर से कुरान करीम की तिलावत करे, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से तिलावत करके शयातीन और बदकार जिन्नों को दूर भगाता है। उसकी तिलावत सुनते हैं और उसके साथ नमाज पढ़ते हैं, और जब ये रात गुजरती है तो वो आने वाली रात को हिदायत करती है। कहती है कि इस शख्स को वक्त तहज्जुद पर जगा देना और उसके लिए हल्की और खुशगवार हो जाना। और फिर जब उसकी वफ़ात का वक्त आता है तो कुरान करीम मौजूद होता है, और जब वो उसे गुस्ल दे रहे होते हैं तो कुरान करीम उसके सर पर आ खड़ा होता है, और जब उसको गुस्ल दे चुके होते हैं तो वो कफ़न के अंदर उसके सीने पर आ जाता है। और जब उसे कब्र में रखा जाता है और मुनकिर नकीर आते हैं तो कुरान करीम वहाँ से निकलकर उनके सामने आ जाता है। वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ, हम उससे सवाल करना चाहते हैं। तो कुरान करीम कहता है, कसम है अल्लाह की, जब तक मैं इसे जन्नत में ना पहुँचा दूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है तो कह लो। और फिर कुरान करीम मोमिन से हम कलाम होता है और कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो कहता है, नहीं। तो कुरान कहता है कि मैं कुरान हूँ, और मैं ही हूँ जो तुझे रातों को जगाया करता था और तुझे दिन को प्यासा रखता था और तेरी ख्वाहिशात को रोकता, तेरे कानों को पाबंद करता, आँखों पर कदगन लगाता। तो नाज़रीन कराम, तुझे बशारत है कि मुनकिर नकीर के सवालात का तुझ पर कोई बोझ नहीं होगा, तुम्हें कोई गम और फिक्र नहीं होगा। और फिर वो फरिश्ते उसे छोड़कर चले जाएंगे और कुरान करीम बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाएगा और मोमिन के लिए बिस्तर और चादर तलब करेगा, और फिर अल्लाह ताला की जानिब से उसे बिस्तर और चादर मुहैया करने का हुक्म सादर होगा, और जन्नत से रोशनी की एक कंदील लगाने का भी हुक्म होगा, और जन्नत के फूलों के सहरे उसके लिए लाए जाएंगे, और पहले आसमान से 1000 मुकर्रब फरिश्ते उसे लेकर चलेंगे, और कुरान करीम उनके आगे आगे पेशवाई करता जाएगा। और कुरान करीम आकर उस मोमिन से पूछेगा, क्या तुम मेरे जाने के बाद परेशान तो नहीं हो गए थे? मैं तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने गया था और तुम्हारे लिए बिस्तर और चादर लेने गया था, और अब ये लेकर आया हूँ। और इतने में वो फरिश्ते वो सामान उठाए हुए आ जाते हैं और बिस्तर उसके लिए बिछा देते हैं। तो नाज़रीन कराम, और वो आराम से फूलों के बिस्तर पर लेट जाता है और वो फरिश्तों की जानिब देख रहा होता है, यहाँ तक वो आसमान पर चढ़ जाते हैं, और कुरान करीम उसका चेहरा किबला रुख कर देता है और कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाती है। अब्बू मुआविया की किताब में लिखा है कि मोमिन के लिए 400 साल की मुसाफत तक कब्र वसी कर दी जाती है, और फिर यास्मीन यानी चंबेली के फूल सीने से हटाकर उसकी नाक के करीब कर दिए जाते हैं, और वो उसकी ताज़ा खुशबू सूर फूंकने तक सूंघता रहेगा, और फिर वो रोज़ाना 1 या 2 मरतबा अपने घर वालों को देखने आता रहेगा और उनके लिए खैर बरकत की दुआ करेगा।
اگر اس کا کوئی بیٹا قرآن سیکھا ہوگا تو اسے یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل من دین آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب